जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बता दिया था, कहाँ तक, तो वह जिला जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पहली वीडियो देखिए। यह हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एनीवन कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी ये क्वेश्चन देखेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, यह हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और इस जो हमने कल तक पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो कौन सा है? महादेव पर्वत। महादेव पर्वत जो है सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। याद रखेंगे आप लोग, सतपुड़ा पर्वत का भाग है महादेव पर्वत, यह हिमालय का भाग नहीं है। भारत और दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफलों में जो कि कितने परसेंट फैला हुआ है? तो 2.3%, यानी कि कहीं कहीं, ध्यान सुनिएगा, भारत जो है दक्षिणी एशिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है और यह पूरे पृथ्वी पर कितना फैला हुआ है? 2.3, कहीं कहीं देगा 2.4 भी देता है, कहीं कहीं पिछले क्वेश्चन में आपने देखा भी होगा। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन रहता है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी किस गोलार्ध में तथा किस भाग में है? तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में है। हमारा जो भारत है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी भाग में है। याद रहेगा आपको। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो ग्रीनविच मध्य से कितना घंटा आ गया? तो 5.5 घंटा आ गया है। ये ग्रीनविच जो है लंदन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लंदन में। तो लंदन से टाइम हमारा कितना घंटा आ गया? 5.5 घंटा आ गया। सेम क्वेश्चन है, भारत का मानक समय सटीक ढंग से दर्शाता है तो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे। वह शहर जिसको पूरब का स्कॉटलैंड कहते हैं, किसे कहते हैं? शिलांग को पूरब का क्या बोलेंगे? स्कॉटलैंड बोलेंगे। पूरब का स्कॉटलैंड किसे बोलते हैं? तो शिलांग को बोलते हैं। और शिलांग किसकी राजधानी है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे शिलांग किसकी राजधानी है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतराल होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतराल होता है। सेम क्वेश्चन वही है। ऐसे सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश जहां सूर्योदय और सबसे पश्चिम गुजरात में सूर्योदय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। वह जल डमरू जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से मन्नार से पृथक करता है, तो पाक जल डमरू है। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। पाक जल डमरू माध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। भारत का अधिकतम दूरी पर दक्षिणी ध्रुव है, यानी दक्षिणी ध्रुव पे अधिकतम दूरी, यानी कि भारत से सबसे अधिक दूरी पे है कौन सा? दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि हमारा उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है ना, इसलिए दक्षिणी ध्रुव हमारा भारत से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। भारत की जल सीमा रेखा मिलती है 7 देशों से। कितने देशों से? 7 देशों से। कौन कौन सा देश है? तो आप देखेंगे इधर श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जकार्ता, ये वाला क्षेत्र पूरा क्या है? ये 7 देशों से हमारे भारत की जल सीमा रेखा मिलती है। जल सीमा अगर थल बोलेगा तो भी 7, अगर जल बोलेगा तो भी 7, पर स्थलीय बोलता है तो ज्यादा करके हम 7 रेफर करते हैं। भारत और श्रीलंका को जल डमरू खाड़ी अलग करती है, तो पाक जल डमरू आपको अभी मैंने बताया। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? तो पाक जल डमरू अलग करता है। भारत में कर्क रेखा का सबसे दूर शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। कर्क रेखा से सबसे दूर शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन में कुछ और भी दे सकता है, लद्दाख भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हम देखेंगे कर्क रेखा के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा उसमें, तो जो भुवनेश्वर है, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है वो सबसे ज्यादा दूरी पर है। भारत के प्रदेशक जल क्षेत्र का विभाजन है तट से 12 समुद्री मील तक जो है हमारा भारत समुद्र का जो है क्षेत्र जो है 12 समुद्री मील जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? भारत के क्षेत्र में आता है। किसी भी देश में 12 समुद्री मील तक उन्हीं के क्षेत्र का वो तट होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो मणिपुर। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, मैंने आपको बता दिया था। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को कोंकण तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट कहते हैं। जल संधि और जल डमरू ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, तो कौन सा? ग्रैंड जल संधि। वर्कला और चौबारा और जो भी ये शहर जो है कहाँ है? केरल में। समुद्र तट के किनारे ये कहाँ है? केरल में। कौन सा है? चाबाकांडा और नतिका, ये सब कहाँ है? केरल में है। भारत की सबसे लंबी समुद्री तट तो किसकी है? मरीना की है। मरीना बीच। मरीना बीच जो है ये भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वाला बीच है। बीच मतलब गोवा वाले बीच पे, वही तो मरीना बीच है। आगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है घोगला कहाँ है? तो द्वीप पर है। कासरगोड कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कपाट कहाँ है? तो केरल में है। और रूसीकोड़ा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर है। शांति निकेतन शिक्षा नगर है। धनबाद जो है कोयला नगर है, खनन यानी कि कोयला खनन नगर है। आबू जो है कि पर्यटक नगर है। तो याद रहेगा आपको, चंडीगढ़ क्या है? प्रशासनिक नगर, शांति निकेतन शैक्षिक नगर, और धनबाद जो है खनन नगर, और आबू जो है पर्यटक नगर है। ठीक है, पर्यटन नगर है। नेक्स्ट हमारे आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये पर्वत पहाड़ और मैदान से क्वेश्चन आएगा। कंटिन्यू ये देखेंगे, सीजीएल में, पेट में, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देशों के बीच सीमा पर स्थित है, वह दूसरे देश कौन से हैं? तो पूर्वांचल पूछ रहा है, पूरब की दिशा में। तो पूरब की दिशा में क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार से सीमा रेखा बनाता है। ये जो हिमालय है, हिमालय को पूरब में पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है, आपको मालूम है, नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, माउंट आबू पर। माउंट आबू पर आपका गुरु शिखर है, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, याद रहेगा आपको, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि कहाँ है? माउंट आबू पे है। कहाँ है? माउंट आबू पे। कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच में स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है। नेपाल और तिब्बत जो है चीन में पड़ता है, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में क्या है? माउंट एवरेस्ट है। गुरु शिखर जो गुरु चोटी है डैश राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। अभी मैंने आपको राजस्थान, अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। फिर कह रहा है
विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में डैश श्रेणी से घिरा है, तो सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। जो विंध्याचल है ये उत्तर पूर्व में अरावली से घिरा हुआ है और दक्षिण में सतपुड़ा से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? अनाईमुड़ी बताएंगे। लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पीर पंजाल है। लघुत्तर मतलब छोटी वाली, और वैसे पूछेगा सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो महाभारत श्रेणी है। कौन सा है? महाभारत श्रेणी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीप भारत बोले या पूर्व पश्चिमी घाट बोले तो कौन सी है? अनाईमुड़ी है। कौन सा है? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तब भी अनाईमुड़ी। कौन सा है? अनाईमुड़ी। भ्रंश पर्वत में निमांतर खंड होते हैं तो हाटस, हाटस जो होते हैं ये भ्रंश पर्वत जो होते हैं, भ्रंश पर्वत उसके क्या है जो खड्डे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाटस बोलते हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार मैदान यानी कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? तो दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप में हमें काली मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी मिलती है। हिमालय और हिमाद्री के सुदूर उत्तर भारत की औसतन ऊंचाई लगभग है कितनी? तो 6000 मीटर। कितने मीटर? 6000 मीटर है। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा आपका सिक्किम पड़ता है और पूरी तरह से कहाँ है? भारत में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? कंचनजंगा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है, यानी कि माउंट केटू। इसको बोलते हैं गार्डविन आस्टिन। क्या बोलेंगे? गार्डविन आस्टिन। ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की दूसरी भी सबसे ऊंची चोटी है। पोनमुंडी और दक्षिण भारत की एक छोटा सा हिल स्टेशन है, वह डैश शहर के पास स्थित है तो तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है तो अराकू, अराकू, अराकू जो है हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित नहीं है अराकू। कौन सा क्षेत्र? अराकू आपका हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है। कह रहा है भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली है। अरावली सबसे भारत का प्राचीनतम पर्वत है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुड़ी है। केरल में कौन सा है? अनाईमुड़ी। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह भारतीय पर्वत चोटियां जिसकी ऊंचाई सबसे कम है तो मुकुट पर्वत है। मुकुट पर्वत की ऊंचाई क्या है? सबसे कम है। कह रहा है कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, डैश के बीच में स्थित है तो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है तो इसीलिए सिक्किम कहाँ है? भारत में है। और नेपाल के बीच में कौन सा है? कंचनजंगा है। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है तो ऊटी, ऊटी का समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, यानी कि ऊटी जो है समुद्र तल से क्या है? सबसे ऊंचा जगह है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, वह कौन सी चोटी है? तो सैंडल पीक है। सैंडल पीक जो है सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर है। कितना? 732 मीटर। भारत में भारत हिंदकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है तो उत्तर पश्चिम में भारत जो है हिंदकुश पर्वत से घिरा हुआ है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वत का आप्तिक भाग है तो आराकामयोमा, यानी कि जो हमारा भारत है, भारत के पूर्वी भाग में आराकामयोमा पर्वत है और कहा जाता है कि यही पर्वत अंडमान निकोबार क्षेत्र तक चला आया था और जलमग्न होने की वजह से कुछ क्षेत्र बच गया है। तो वही कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है पर्वतमाला जो है किसका भाग है? यानी कि ये पर्वतमाला था आराकामयोमा का सबसे ऊंचा पर्वत था जो जलमग्न हो गया है और थोड़ा सा ही मानी कि ऊपर का भाग बचा है जिसपे क्या है? अंडमान निकोबार स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है तो माउंट आबू हिल स्टेशन पर, और ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है बाबू? राजस्थान में। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजातियों के साथ एक पर्वत श्रृंखला का नाम है तो कौन सा है? जैंतिया। और जैंतिया कहाँ है? तो मेघालय में पड़ता है। कहाँ? मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजातियों के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी भी है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? जैंतिया भी बोलेंगे। वहाँ पे एक खासी भी है, खासी, और एक है गारो। तो खासी, गारो, जैंतिया ये तीनों पर्वत भी हैं और तीनों वहाँ की जनजाति भी हैं। हिमालय के बृहद पर्वत श्रेणी शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1000 मीटर है के बीच है। और इसकी चौड़ाई बता दो। इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। तो आपको बताना है जो कि शिवालिक पर्वत जो है, शिवालिक जो पर्वत है, पर्वत का तीसरा सबसे भाग है, ये 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। महान और आंतरिक हिमालय जो हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को
दर्शाता है, यानी कि हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वतमाला जो हिमालय है, हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं, और बीच वाले को मध्य हिमालय और नीचे वाले को शिवालिक, यानी कि हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक महान हिमालय, एक लघु हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय कहाँ होगा? तो उत्तर में ही तो होगा, हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, तारामती चोटी स्थित है महाराष्ट्र में, याद रखना तारामती चोटी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इलायची पहाड़ी भारत के 10 राज्य में है, तो केरल में है। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल में। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप में जाना जाता है तो सह्याद्री के नाम से, यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं और महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोलते हैं। हिमालय की कामेट चोटी जो है भारत के 10 राज्य में है, तो उत्तराखंड में नंदा देवी भी है, याद रखेंगे आप लोग, नंदा देवी भी है, और कौन सा है? कामेट भी है। कौन सा? कामेट, याद रहेगा। कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का वह राज्य जो नर्म असंगठित निक्षेपण से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में पूछेगा मोलासिस बेसिन कहाँ है? तो मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोदा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो नीलगिरी में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा हुआ है कौन सा? विंध्याचल पर्वत। कौन सा? विंध्याचल पर्वत जो है दक्षिण में सतपुड़ा से और दक्षिण पूर्व पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। समझ में आ गया आपको? मानसीराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। वो किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर, मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है मानसीराम, जो भारत क्या विश्व में भी सबसे ज्यादा बारिश मानसीराम में होता है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं? तो कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। वही हम सिंधु और सतलज के बीच में पूछे तो क्या बोलेंगे आप? तो कहेंगे आप कश्मीर हिमालय, ठीक है, या तो पंजाब हिमालय। अगर हम बोले काली और तीस्ता नदी के बीच में तो आप कहेंगे नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में तो असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। उड़ीसा राज्य में स्थित है तो देवमाली चोटी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है उड़ीसा में और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार भारत राज्य में स्थित है तो झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है तो कामेत है। कामेत। निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? तो पीर पंजाल है। निम्न हिमालय बोल रहा है, निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो पीर पंजाल है। कौन सा भैया? पीर पंजाल है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो सिक्किम में है। सिक्किम में है कंचनजंगा। फिर कह रहा है सल्तोरो कांगरी चोटी, ठीक है, संतलोरो कांगली चोटी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पे है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पे है। कामेत और नमचा वर्मा और गुलार जो है हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। ये सब क्या है? हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरता तो अरावली पर्वतमाला जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, याद रखेंगे आप लोग। 2020 में आयोजित एक आबशारी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक तौर पर घोषणा ऊंचाई कितनी की गई है? तो 2931.69 फीट। इतना फीट, मीटर नहीं बोल रहे हैं, फीट बोल रहे हैं। हिमालय पर्वतमाला का विभाजन कहाँ हुआ है? कैसे हुआ है? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हमने बोला ना, हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय को ही हिमाद्री बोलते हैं हम लोग। हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरुचिमीर, ठीक है, तिरुचिमीर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है मध्य हिमालय का। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। खासी पहाड़ी स्थित है शिलोंग पर। शिलोंग पर स्थित है, यानी कि खासी पहाड़ी पर शिलोंग स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी पहाड़ी जो है, पहाड़ी की चोटी का नाम जो है दोदा बेटा है। किसका? नीलगिरी का।
व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का विभाजन कौन करता है? विंध्याचल पर्वत करता है। हिमालय यो बोलते हैं इसको, यो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नीलगिरी की पहाड़ी मिलती है कहाँ? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है। क्या करती है? मिलाती है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को क्या करता है? मिलाता है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। गुजरात में स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी जो है केसर और आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। केसर और आमों की किस्मों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित जूनागढ़ में जो है गिरनार पहाड़ी जो है, यानी गिरनार पहाड़ी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहाड़ी जो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ी को हम जानते हैं ब्लू माउंटेन। पश्चिम घाट में से संबंधित पहाड़ी नहीं है, तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की है, पश्चिमी घाट की नहीं है। रायसीन हिल स्थित है, तो यह रायसीन हिल जो है, रायसीन हिल पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो रायसीन हिल पर क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाता है कौन? उत्तरी पहाड़ जो है भारत के उत्तर में क्या बनाता है? एक दीवार बनाता है। पूर्वी भारत की पहाड़ियां जो है मेघालय और मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो असम का हिस्सा है। किसका? असम का हिस्सा है। यानी कि पूर्वी भारत की जो पहाड़ी पट्टी है जो मेघालय में स्थित है, वो किसका भाग है? तो असम का है। भारत के उत्तर में 3 पर्वत क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय जिसे कहते हैं शिवालिक रेंज। क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज। यानी कि हिमालय के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं महान हिमालय, बीच वाले को हिमाद्री या मध्य हिमालय, और लास्ट वाले को बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलेंगे? शिवालिक। पर्वत श्रृंखलाओं में से अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंचे पर्वत गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्वत श्रृंखला, ये तो हो गया। हाँ, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो सेवराई की पहाड़ी। तमिलनाडु में आपका नीलगिरी पहाड़ी भी है, नीलगिरी की पहाड़ी भी है, सेवराई की पहाड़ी भी है। तो याद रखेंगे आप लोग, तमिलनाडु में क्या है? नीलगिरी की भी पहाड़ी है और सेवराई की पहाड़ी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के रांची जिले में स्थित है, तो टैगोर पहाड़ी कहाँ है? झारखंड के रांची जिले में। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो पूर्वांचल के नाम से जानते हैं उत्तर पूर्व के पहाड़ियों को। भारत में न्यूनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। हिमालय अभी नया है। हिमालय क्या है? अभी नया है। आगे ध्यान देंगे, कह रहा है एंडीज पर्वत जो है कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और भारत का विश्व का सबसे लंबा पर्वत बोलेंगे तो एंडीज पर्वत है। सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत है, जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको हम गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। आगे ध्यान देंगे, कंचनजंगा पर्वत जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, उसे असम हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। दून, यानी कि लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच में जो स्थित क्षेत्र होता है उसको दून के नाम से जानते हैं। वह श्रृंखला जो एक छोर से लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित स्पीति के किन्नौर को अलग करती है, वो है जास्कर श्रेणी। कौन सी? जास्कर श्रेणी काम करती है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हिमालय तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम वायु का पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। कौन सा है बाबू? तो हिमालय पर्वत सबसे कम उम्र का है, यानी कि सबसे नया पर्वत है। सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, तो हिमालय में त्रिशूल शिखर जो है उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी श्रृंखला है इलायची की, जिसे हम कांगडम की पहाड़ी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी कौन सी? कांगडम की पहाड़ी है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों को हम खनिज भंडार के रूप से जानते हैं। यह एक भ्रंशोत्त पर्वत है जिसको पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा हुआ पठार है।
इसका ऊपरी खंड लावा बेसाल्ट से अंशनित है। ये सभी कथन संबंधित है किसके लिए? तो पश्चिमी घाट के लिए। पश्चिमी घाट में क्या भैया? पूर्वी घाट, इसका पूर्वी की तरफ क्या है? ढलान है, और इसका जो है, इसके जो नीचे है उत्तर की तरफ है जो, वो लावा से बना है। किससे बना है? लावा से। अक्साई चीन कहाँ है? तो लद्दाख के पठार में पड़ता है। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? महान हिमालय है। और कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो है धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में हमारा कुल्लू घाटी पड़ता है। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी हमारा पड़ता है किसके किसके बीच? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। उत्तर प्रदेश का हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। कौन सी? नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। कागडम पहाड़ी जिसकी सीमाओं पर स्थित है वो है केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु, कागडम पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु के मध्य में पड़ता है। नांगा पर्वत अवस्थित है। नांगा पर्वत कहाँ अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है नंगा पर्वत। लघु हिमकाल माना जाता है तो 1650 से लेकर 1870 के बीच में हम लघु हिमकाल के नाम से जानते हैं। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी किसके बीच में अवस्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। धौलाधर और पीर पंजाल महत्वपूर्ण श्रेणी है लघु हिमालय की। किसके? लघु हिमालय की है। नर्मदा और ताप्ती नदी किसके मध्य है? तो सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी के मध्य में बहती है। कौन कौन सी? यानी कि ध्यान सुनिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है सतपुड़ा, यानी इधर से जाती है नर्मदा नदी और इधर से जाती है आपकी ताप्ती नदी, तो बीच में है सतपुड़ा पर्वत। क्लियर है? मैकाल रेंज अवस्थित है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत पे ही है आपका जो है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी जहां से आपकी नर्मदा नदी, सोन नदी, ये दोनों नदियां निकलती हैं। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है तो लेह जो है जास्कर और लद्दाख पर्वत के मध्य में है। जास्कर और लद्दाख पर्वत के मध्य में है लेह। क्लियर है? लेह जो है जास्कर और लद्दाख पर्वत के मध्य में है। आगे ध्यान देंगे, दिन्नोधर पहाड़ी जो है भारत के डैश भारत राज्य और डैश में स्थित है, यानी कि गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। पश्चिमी घाट उत्तर भाग को, यानी पश्चिमी घाट के उत्तर भाग को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तर भाग को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अन्नामलाई पहाड़ी किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटी जो है राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और जरगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। महादेव पहाड़ी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में। हिमालय पर्वत का सुदूर उत्तर पर्वतमाला को हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामुनी पहाड़ी जो है कहाँ है? तो असम में है। बामुनी पहाड़ी कहाँ है? असम में है। वह पर्वत शिखर जो भारत राज्य नागालैंड और म्यांमार के संगई श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों के उत्तर दिखाई देता है तो वह है माउंट सारामती। पश्चिमी उत्तर और उत्तर पूर्व उत्तर में तरुण वलित पर्वत भारत को आबद्ध करता है, यानी कि ढका है, यानी कि दोनों तरफ से क्या रखा है? बांध रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात राज्य में कौन सा है? तो शत्रुंजन पहाड़ी है। शत्रुंजन पहाड़ी कहाँ है? गुजरात राज्य में है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है शिवालिक, यानी हिमालय के सबसे नीचे जो है शिवालिक स्थित है। असम में स्थित पहाड़ी जो है वो कार्बिक आंगुलो पहाड़ी असम में स्थित है। दार्जिलिंग जो है वो मध्य हिमालय में स्थित है। दार्जिलिंग मध्य हिमालय का क्या है? भाग है। हिमाचल और हिमालय की एक पर्वत श्रेणी जो लघु हिमालय में स्थित है, यानी लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमाचल और हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। श्वेत पर्वत किसे कहते हैं? तो श्वेत पर्वत हम धौलाधर को कहते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। कौन सी है? अरावली। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर है। भारत और नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा वैसे किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। किस राज्य में? सिक्किम में।
गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी शहर जो है नीलाचल हिल पर है, हिल है, यानी कि गुवाहाटी शहर में क्या है, नीलाचल हिल है। नीलाचल हिल मतलब पर्वत, तो नीलाचल पर्वत कहाँ है, गुवाहाटी में है। माउंट जोपुनी जो पुनो माउंट जोपुनो जो है सिक्किम में है, कहाँ है, सिक्किम में है। आंध्र प्रदेश में स्थित है नगरी पर्वत श्रृंखला। लद्दाख काराकोरम और जास्कर पर्वत के बीच में स्थित है। लद्दाख जो है काराकोरम और जास्कर पर्वत के मध्य में स्थित है लद्दाख। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को हम बुग्याल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल जाना होगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही तो है। आराकाम-योमा जो है स्थित है म्यांमार में। म्यांमार और भारत की सीमा पर है आराकाम-योमा। हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला है जिसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्रों के पास स्थित है केटू पर्वत। कौन सा पर्वत, केटू। कुमाऊं हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच में, तो सतलज और काली नदी के बीच में। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के 10 राज्यों में है। कितने राज्यों में, 10 राज्यों में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों में फैली हुई है, 10 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है धौलाधर श्रृंखला जो है लघु श्रेणी का हिस्सा है। लघु हिमालय का जो हिस्सा है धौलाधर जो है लघु हिमालय का हिस्सा है। पटकोई बूम पहाड़ी जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है पटकोई बूम। उसके बाद कह रहा है बोरो गुफा भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई जो है 8,598 किलोमीटर, 85-98 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है कंचनजंगा की ऊंचाई। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, याद रखेंगे आप लोग। आगे है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, संदकूफ। कौन सा है, संदकूफ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ है, जो कि छोटे नागपुर पठार में पड़ता है। देवमाली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उड़ीसा में पड़ता है। देवमाली जो है उड़ीसा में पड़ता है, जो सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा की। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है कांगतो है, कांगतो है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर केटू जो है वो काराकोरम श्रेणी पड़ता है, पूर्व काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल आप देख रहे होंगे, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अन्नपूर्णा चोटी जो है हिमालय के नेपाल क्षेत्र में से संबंधित है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो में स्थित है, जो कि मध्य अंडमान का हिस्सा है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो स्थित जो है मध्य अंडमान में। नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व स्थित तक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय का जो दिशा है वो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो कलसुबाई शिखर है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई। कौन सी बाई, कलसुबाई है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है। कह रहा है देवसा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नीति कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। चांगाला कहाँ है, तो लद्दाख में है। बनिहाल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल कहाँ है बाबू, तो जम्मू कश्मीर है। ये सब दर्रे हैं, क्या है, दर्रे हैं। मिलान करने के लिए दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट कह रहा है पटेश्वर पर्वत कहाँ है, भागलपुर बिहार में है। और कह रहा है बिलारी श्रृंखला कहाँ है, तो कर्नाटक में। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में। चीन श्रृंखला कहाँ है, मणिपुर में। धोबी पहाड़ी कहाँ है, तो महेंद्रगिरी हरियाणा में है। तमिलनाडु में दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। क्या है, सारामती। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की क्या है, धूपगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
अरावली पर्वत राजस्थान में है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, पश्चिम घाट जो है केरल और कर्नाटक का क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, हिमालय पर्वत माला जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मिलान वाला ही ज़्यादा दिया है। केरल में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड की तारामती सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की नंदा देवी जो है नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में है, तमिलनाडु की दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी पर, नोक्रेक जो है मेघालय में पड़ता है, अगस्त मलाई जो है केरल में पड़ता है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में पड़ता है, देहांग देवगांग जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्या है भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय में पड़ता है। ये किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। वह पठार जिसको भारत का खनिज भारत का हृदय कहते हैं, तो छोटे नागपुर पठार को भारत का क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं, भारत का हृदय कहते हैं। हिमालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है शिलांग चोटी है, कौन सी, शिलांग चोटी। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, यानी प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक विशेषता का हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड। नेपाल की मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है दक्कन पठार स्थित है हैदराबाद शहर में। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा भैया, तिब्बत का पठार है। किसका पठार है, तिब्बत का पठार है। दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है, पर्वत श्रृंखला स्थित है। भारत की सबसे स्थिर पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है। दंडकानन अवस्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, 4 राज्यों में दंडकानन फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आप देखेंगे फिर से छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और आपका आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में फैला है, तेलंगाना वाले क्षेत्र में भी फैला है, ठीक है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दक्कन पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है जो उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा है, जो उत्तर में किससे घिरा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा है। दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों को अग्नीय चट्टानों पर लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि दक्कन के क्षेत्र में जहां वर्षा अधिक होती है वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। दक्कन के क्षेत्र में जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकाय प्रणाली है, तो मालवा का पठार है, यानी कि वह मालवा पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकाय प्रणाली है। दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है तिब्बत को दुनिया का छत कहते हैं। हिमालय के दक्षिण में स्थित है उत्तरी मैदान, हिमालय के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, तो उत्तरी मैदान स्थित है हिमालय के दक्षिण में। भारत में एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार भी है, यानी कि उत्तरी सरकार उड़ीसा में पड़ता है, और ये क्या है, तटीय मैदान का क्षेत्र है, तटीय मैदान का क्षेत्र है जो उड़ीसा में, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्र भूभाग को क्या बोलते हैं, तो कन्नड़ का मैदान बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट पे जो स्थित है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो स्थित है, अरब सागर के बीचों बीच यानी कि पश्चिमी घाट के बीचों बीच का जो मैदान है उसे हम कन्नड़ का मैदान कहते हैं, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ग्रेट भारत के किस भाग में है, तो पश्चिमी हिस्से में है। किस हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में है। भारत में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है राजस्थान में, भारत सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। भारत में कौन सा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण स्थित है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है। कच्छ का रण कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके एक हिस्से पर थार मरुस्थल नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है भाई, थार मरुस्थल नहीं है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सफेद रेगिस्तान है गुजरात राज्य में। राजस्थान मरुस्थल अर्थात थार मरुस्थल विस्तार है कब का, प्लेइस्टोसीन और अभिनव जमाव का है। कह रहा है उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाबर। गंगा मैदान नदियों के बीच फैला हुआ जो क्षेत्र है उसे घग्गर और तीस्ता बोलते हैं। गंगा का मैदान जो है
नदियों के बीच में, गंगा का मैदान किन नदियों के बीच में है? तो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में। सिंधु की सहायक नदी है ब्यास नदी, जो है सिंधु की सहायक नदी है। वह नदी जो भारत के हिमालय नदियों में से सबसे पश्चिम नदी है सिंधु। सबसे पश्चिम कौन सा है? सिंधु। पूरब बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, पूरब बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र। 1960 में हस्तक्षेपित सिंधु जल संधि के विनिमय के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रभावित कुल जल के केवल 20% भाग ही उपयोग करेगा। यानी कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में, उसके तहत सिंधु का जल 20% भारत यूज करेगा और 80% कौन यूज करेगा? तो पाकिस्तान यूज करेगा। इसी समझौते को लेकर जब पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो इस संधि को खत्म किया गया था। वह नदी प्रणाली जो एक सुदूर प्रपात बनाते हुए जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो सिंधु प्रणाली जो है, सिंधु नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ये तिब्बत से आती है, आपको मालूम हो तो। सिंधु नदी जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो लद्दाख में होता है। जास्कर नदी जो है सिंधु में कहाँ मिलती है? तो लद्दाख में मिलती है। सिंधु नदी जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल नदियां हैं, तो सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब और झेलम, ये यूपीएसआई और एएसआई 2018 का क्वेश्चन है। झेलम, चिनाब और रावी उप नदी है किसकी? तो सिंधु की। सिंधु की ये सहायक नदी है, आपको मालूम है। पंच नदियों में शामिल नहीं है, तो सिंधु नदी पंच नदियों में नहीं आता है। सिंधु नदी का उद्गम है तो कैलाश तिब्बत से, कैलाश तिब्बत से इसका उद्गम है, कैलाश श्रृंखला से। दूध गंगा नदी अवस्थित है तो जम्मू कश्मीर में दूध गंगा नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? तो झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ है? तो शहडोल जिले के अमरकंटक से जो है सोन नदी निकलती है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है सतलज नदी। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है तो सतलज नदी है। ब्यास और सतलज नदी के मध्य फैले हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विष्ट दोआब बोलते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतास दर्रे के पास से निकलती है और ये सिंधु सहायक है, तो कौन सी है? ब्यास नदी है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो आप क्या बताओगे? रोहतास दर्रे से। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डिवाइडेड के डैश पश्चिम में स्थित है, यानी कि सिंधु नदी कहाँ स्थित है? पश्चिम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो यहाँ पे है किस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह तिब्बत में चोमा-युमा डूंग ग्लेशियर से निकलता है और यह इसे वहाँ पे सांगपो नदी और बाद में भारत में इसको दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं और इसकी सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेत, धनसिरी, मनसा और तीस्ता। इस सब इसकी सहायक नदियां कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। भारत की 3 प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। यह नदी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी ये सब क्या है? भारत से बाहर मानसरोवर झील से निकलती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के निचले मार्ग में को हम जमुना के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। यमुना नहीं, जमुना नदी। वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी भाग में है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रसिद्ध मांजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है मांजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है आपने प्रवाह के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, यहाँ से सांगपो के नाम से जानी जाती है और भारत में इसे अरुणाचल प्रदेश, असम में और बांग्लादेश से गुजरती है। तो कौन सी नदी है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भैया इसको सांगपो के नाम से हम लोग जानते हैं। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है, आंसर बिल्कुल छोटा, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मानसरोवर झील से हुआ है। वह नदी जिसका उद्गम तिब्बत में हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी है। सदिया और हुगली के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, वह है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है नदी अपहरण, यानी कि नदियां जो क्या करती हैं, ज्यादा करके मिट्टी का अपरदन करती हैं, वो है हिमालय नदियों का एक उदाहरण। वह नदी जिसे स्रोत बिंदु लगभग एक ही है वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, यानी कि
सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी एक ही जगह से निकलती हैं और सिंधु नदी जो है पश्चिम की तरफ बह के जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की तरफ बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। मयूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत से होकर बहने वाली, यानी कि भारत में सबसे लंबी नहीं है ये, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। डैश राज्य में मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है, तो मिजोरम को हम मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं। हिमालय के पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के पूर्वी सीमा को बनाती है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सियांग, तिरप और कांगे ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं, प्रमुख नदियां, और ये सब किसकी सहायक नदी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र 20 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में अवस्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में अवस्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नामचा बर्मा से यू आकार का टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी कि नामचा बर्मा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, और वहां से यू आकार की घाटी बनाकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। असम के धुबरी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यानी कि असम के किस शहर से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो क्या बताएंगे? धुबरी शहर से ये जो है प्रवेश करती है बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर बहती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी सिक्किम से और पश्चिम बंगाल में बहती है। डैश नदी टी मथुन, तालोन, एपे, अही और एमरा और आवा नामक सहायक नदी की कौन सी है? दिबांग की सब ये सहायक नदियां हैं। धनसिरी नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? धनसिरी है। कौन सी है? धनसिरी। अब हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की गंगा नदी दुनिया की 10 विलुप्त नदियों में से एक है, यानी कि लुप्त प्राय नदियों में से एक है। यानी कि 10 नदियां जो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं उन्हीं में से एक नदी कौन सी है? गंगा भी है। धीरे धीरे अब क्या हो रही है? लुप्त होने का कगार पे अब धीरे धीरे जा रही है। यमुना नदी की किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। और हिमालय नदी तंत्रों की नदियां जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अब यहाँ पे देखेंगे यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम के जो है त्रिवेणी संगम पे कौन कौन सी नदियां हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। अब तो प्रयागराज हो गया है नाम। क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन, यानी कि नदी, वह कौन सा नदी का क्षेत्र है जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या रहती है? तो गंगा के बेसिन में, यानी कि गंगा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं विश्व में। वह नदी जो गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए ये अलकनंदा नदी से मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक बहती है, वह है भागीरथी। यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो कौन सी नदी बनती है? तो गंगा नदी बनती है। कौन सी नदी? गंगा नदी बनती है। गंगा नदी के संकटपन नदी कहे जाने का मुख्य कारण है जल जीवन में कमी हो रही है। ये संकटपन है। हिमालय के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली नदी है गंगा। कौन सी नदी? गंगा नदी है। आगे क्वेश्चन है, गंगोत्री से निकलने वाली वह भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित है, वह है गंगा नदी। देवप्रयाग उत्तराखंड में, जो कि अलकनंदा और भागीरथी के नदियों के संगम पे गंगा नदी बनती है। सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में गंगा का है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में हुआ है वह है गंगा नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का मुख्य शाखा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। यानी बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना।
यानी कि क्या कहते हैं, जो आजकल हम गंदा पानी गंगा में छोड़ रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, गंगा में जीवाणु पैदा हो रहे हैं धीरे धीरे। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है तो टोंस नदी जो है ये गंगा नदी का हिस्सा नहीं है। फरक्का के बाद गंगा नदी प्रमुख धारा का नाम क्या है, तो पद्मा नदी इसका पड़ जाता है बांग्लादेश में। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है उसे हम कौन सा स्थान कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं, और वहीं से गंगा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरोपित नदियों का उदाहरण है चंबल नदी कैसी नदी है, तो अधोरोपित है। क्या है, अधोरोपित नदी है चंबल नदी। बेतवा नदी मिलती है किससे, यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी नदी। कौन सा, कालिंदी नदी जो है यमुना का दूसरा नाम है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, अलकनंदा के तट पर क्या है, बद्रीनाथ का मंदिर है। गंगा का नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह जो है गंगा नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह बोलते हैं इसको, यानी कि पूर्ववर्ती अपवाह का मतलब क्या है कि जब पर्वत नहीं था, जब हिमालय नहीं था, तब से ये नदियां अपनी दिशा में अपने क्षेत्र में बहती जा रही हैं और आज भी पर्वत के बाद भी उन क्षेत्रों में ये बह रही हैं। उन्हीं को कहते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है वह है कोसी नदी, जो बिहार की प्रमुख नदी में से काउंट होती है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, तो राप्ती नदी पर गोरखपुर स्थित है। राप्ती नदी पर क्या है, गोरखपुर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भागों में है तो गोमती नदी, और गोमती नदी के तट पर यमुनानगर बसा हुआ है, गोमती नदी के तट पर हमारा लखनऊ बसा हुआ है। गंगा की सहायक नदी जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में होता है तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। भागीरथी नदी प्रमुख सहायक नदी है। भिलगाना की भागीरथी क्या है, सहायक नदी है, यानी भिलगाना जो है भागीरथी की सहायक नदी है। भागीरथी नदी उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और गंगा नाम पड़ जाता है इसका। डैश नदी कौन सी नदी है जो उत्तराखंड में मिल्पा हिमनद से निकलती है, तो गौरी गंगा जो है मिल्पा हिमनद से निकलती है। 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ गंगा बेसिन है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा में मिलती है, यानी कि भागीरथी जो है अलकनंदा में कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में। गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है, उसे हम गंडक नदी कहते हैं। गंडक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो नदियों से मिलकर बनी है, उसे हम गंडक नदी कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो होता है रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम होता है वो रुद्रप्रयाग में होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। याद रखेंगे आप लोग, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बेसिन के भारत में उत्तर में 10 राज्यों में बटा है, तो गंगा नदी के बेसिन में भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है। गंडक नदी गंगा की उत्तरी तट की सहायक नदी है। उत्तरी तट की सहायक नदी गंडक नदी है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला क्षेत्र स्थित है। कौन सा, अंबाला हरियाणा में पड़ता है। जल क्षेत्र पृथक करता है, यानी अंबाला क्षेत्र जो है सिंधु और गंगा नदी को क्या करता है, अलग अलग करता है। घग्गर और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है घाघरा जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। अलकनंदा और संतोपत और भागीरथी जो है खरकक ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा जो है संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थी, यानी मगध जो कि इस समय पटना है वर्तमान में, तो मगध से होकर बहती थी। काबनी और हेमावती और अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी की सहायक नदी हैं काबिनी, हेमावती और अमरावती। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढाल से निकलती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी, गोदावरी नदी। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो लोकपानी और भवानी कोसी की सहायक नदी है। कोसी नदी की सहायक मध्य भारत की वह नदी जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलकर और अरब सागर में मिल जाती है, वह है ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी।
कौन सी नदी? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 167 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो तिमकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से गोदावरी नदी निकलती है नासिक के पास। वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी है। गोदावरी नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह नदी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है, उसका नाम है कलपोंग। क्या नाम है? कलपोंग नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। वह नदी जिसको दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की किनारे स्थित शहर जो है नासिक, नादेर और निजामाबाद, ये सब गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जिस राज्यों से होकर गोदावरी नदी नहीं बहती है वह है महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी बहती है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये आज मैंने यहाँ तक कवर कराया और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ये लगभग आपका 8 से 10 क्लास होगा जिसमें आपका ये पूरा कवर होगा। और याद रखिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, यूपी SSC जेई, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी, ये सब एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।